वही नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रॉ और मैं हूं आपके साथ। सवाल वही है जो हर इंसान, हर आदमी के दिल में होता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और किसका सत्ता बिहार में चलेगा। क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो हर तरह से, हर का हिसाब से अपने हाथ में सत्ता को लेना चाह रहा है। यही सब सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जन सुराज से तैमूर के जिला महासचिव रविंद्र जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी सबसे ज्यादा बिहार में देखा जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी और पलायन। तो जन सुराज के नेता होने के नाते किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं? जन सुराज का तो सबसे पहला नारा है कि हम जितना पलायनवाद है, जितने श्रमिक यहाँ से गए हुए हैं, सरकार बनते ही इवन जो छठ पर्व आ रहा है, छठ पर्व में जो श्रमिक आएंगे उनको यही 12-14 हज़ार 15 हज़ार की व्यवस्था की जाएगी और वो फिर लौट करके नहीं जाएंगे। सरकार की जो नीतियां हैं, पिछले सरकार की या कहिए नीतीश बाबू की, लालू जी की, उसमें ये सबसे ज़्यादा कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो वो गड़बड़ी हुई है, शिक्षा का स्तर लालू जी के समय में आज से बेहतर था। शिक्षा का स्तर 20 साल में इतना नीचे चला गया है कि केवल श्रमिक ही पैदा हो रहे हैं। आपके यहाँ जो कुछ दिखता है आंकड़ों में कि लोग IAS IPS है, वो बाहर से पढ़कर हैं, बिहार से पढ़ करके नहीं। तो रोजगार के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और स्थितियाँ इस समय की तो लालू समय की जंगल राज से भी बदतर है। लेकिन सर, जो नीतीश की सरकार है, जो NDA की सरकार है, वो लगातार सुशासन की बात करती है, कहती है भ्रष्टाचार बिहार में नहीं। बात करना और सुशासन होना, नीतीश जी की शुरुआत की 10 साल की सरकार को आप सुशासन के रूप में गिन सकते हैं। उसके बाद जो 15 साल है वो इससे बुरा कभी था ही नहीं जो अभी है। सुशासन इतना ज़्यादा है कि अभी एक व्यापारी की हत्या हुई है पटना में और उस हत्यारे की खोज में पूरे पटना की टीम लगी हुई है और अभी तक उसका सुराग तक नहीं पता चला है कि वो कौन है, कैसे मार के चला गया। तो जब राजधानी में दशा है तो गांव की दशा आप बेहतर समझ सकते हैं। सर, नीतीश कुमार की जब खेमका जी की हत्या हुई थी तो तुरंत बाद जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और आज जो है एक अपराधी की इनकाउंटर भी की गई है। मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नीतीश जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आता है, उनके बदले में कोई बोल रहा है। तो लोकतंत्र में मुखिया को सामने आना चाहिए और मुखिया अचेतावस्था में है। मुखिया कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हैं और कुछ जो हैं उसके बाद कुछ मंत्री हैं, उन्हीं लोगों का निर्णय चल रहा है। नीतीश जी बिल्कुल ही कुछ कहने और करने की स्थिति में नहीं। सर, अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें जो है रविंद्र उपाध्याय जी का एक पोस्ट में लिखा गया है रामगढ़ से भावी प्रत्याशी ने क्या कहिएगा उसको लेकर? प्रत्याशी के लिए हमने नामांकन किया है। कुल 4 प्रत्याशी हैं रामगढ़ में और प्रत्याशी का चुनाव क्योंकि सेंट्रल कमेटी करेगी तो उसमें ये नहीं कहा सकता कि हमें मिलेगा, किसे मिलेगा, लेकिन जिसे मिलेगा जन सुराज के हो करके और सभी लोग मिल करके उसके समर्थन में सरकार बनाने की तरफ हम प्रयास करेंगे और 1/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अगर रविंद्र उपाध्याय को अगर कैमूर से रामगढ़ से विधानसभा से अगर सीट मिलती है तो रामगढ़ के लिए फिर रविंद्र जी क्या करेंगे? सबसे ऊपर शिक्षा व्यवस्था रहेगी। दूसरी व्यवस्था कानून व्यवस्था की रहेगी, जो सबसे चौपट हो गई है उसको हम लोग ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी श्रमिक हमारे यहाँ से बाहर गए हैं वो आए तो अपने प्रखंड स्तर पर उन्हें 10 से 12 हज़ार की काम की व्यवस्था करें। सर, एक और चीज़ देखा गया था कुछ दिन पहले जो है NDA की तरफ से, JDU की तरफ से जो है राशि, जो पेंशन राशि है उसको बढ़ा दी गई थी। तो पेंशन राशि तो जन सुराज का शुरू से ही मांग है और मोटो में है कि हम अगर आएंगे तो 2060 साल से ऊपर के बुजुर्ग पुरुष और महिला को 2000 का पेंशन राशि देंगे। 25 साल तक नीतीश सरकार सोती रही है, वो 400 दे रही थी, जितना एक श्रमिक का भी न्यूनतम मजदूरी नहीं है। तो ये जन सुराज के मेहनत का फल है कि 1100 किया गया है, हम लोग उसे 2000 तक करेंगे। सर, अभी लगातार प्रशांत जी का जो है बिहार बदलाव सभा चल रहा है। बिहार बदलाव सभा का आप पत्रकार हैं, आप गांव में जाएं तो देखेंगे कि जिस तरह का लहर अभी गांव में जन सुराज का चल रहा है और प्रशांत जी का चल रहा है, उस तरह की लहर कभी देखी ही नहीं गई थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि
2025 के चुनाव में 1/3 बहुमत से जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। सर कई पॉलिटिशियन पार्टी ऐसी भी कर रही है कि जो भीड़ जो सभा में दिख रही है वो बुलाई गई भीड़ है, वो पैसे के दम पे आई हुई भीड़ है। वो भीड़ स्वतः स्फूर्त भीड़ है। आप पत्रकार हैं, यदि कहीं भी सभा हो रही है तो आप उस पब्लिक से पूछ सकते हैं कि आपको पैसे से लाया गया या प्रशांत जी के माध्यम से या प्रशांत जी को सुन करके जनसुराज के लिए आप आए हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है सर जो है जनसुराज की जो टीम है, जनसुराज के जो नेता हैं, वो कितने सीट पे लड़ेंगे और कितना सीट आने की उम्मीद बताई जाएगी? पूरे 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगा और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर 130 भी सीट आ जाती है तो हम उसे अपनी सबसे बड़ी हार मानेंगे, यानी हम हर हाल में 175 के आसपास आ रहे हैं। सर एक चीज़ और देखा गया है कि कई पॉलिटिशियन हैं, कई नेता जो जनसुराज से डरे से नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति में जो भी जनसुराज पर उंगली उठा रहा है वो एक बार बोलने के बाद नहीं कुछ बोल पा रहा। जैसे हमारे सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी हैं, वो कुछ बोले जरूर लेकिन अब पता नहीं चल रहा किस सदमे में हैं। दिलीप जायसवाल कुछ बोले, दिलीप जायसवाल खुद ही आपराधिक टिप्पणियों में फंसे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज ही हड़प कर बैठे हुए हैं। तो जो एक बार बोल दे रहा है क्योंकि किसी की छवि ही साफ सुथरी नहीं है। अब उतने बड़े अपराधी और जिन पर FIR हो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कैसे लोगों को लेकर चल रही है और क्या उसका परिणाम हो रहा है। आज जितनी गिरी हुई व्यवस्था, कानून व्यवस्था की हम लोगों के अपने होश में कभी दिखाई नहीं पड़ा। सर एक बहुत ही चर्चित बीते दिन जो है उनका जनसुराज पार्टी में जो ज्वाइन किया वो आप हमको लग रहा है कि कश्यप जी की बात कर रहे हैं और वो इतने संघर्षशील और जमीन से उठे हुए लोग हैं जो अपने बल पर अपने मेहनत पर यहाँ तक पहुँचे हैं। कल तक वो बीजेपी के थे लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि बिहार के भला के लिए जनसुराज से बेहतर कुछ नहीं है। वो जनसुराज में आए हैं, उनके आने से जनसुराज अपने को मजबूत महसूस करेगा और कंधा मिलाकर वो साथ काम करेगा। क्या लग रहा है कि जब सर मनीष कश्यप बीजेपी में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए तो क्या जनसुराज में टिक पाएंगे? हर में विचारधारा को लेकर के मनीष कश्यप जी वहाँ पर थे और उस विचारधारा में उनको बहुत समर्थन नहीं मिला। कहीं भी काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वहाँ नहीं मिला। यहाँ आए हैं ये सोच करके कि हम बिहार के लिए काम करेंगे और बिहार में साथ रह करके काम करेंगे। कल ज्वाइन किए हैं और हम लोग को बहुत आशा और उम्मीद है उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है ना मौजूद है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आप बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।